मैं आपकी होस्ट मालती डी। आज का पॉडकास्ट है चाणक्य नीति से। विषय स्त्री, परिवार और समाज। स्त्री यानी कि नारी का सम्मान समाज में क्या है, परिवार में क्या है, और परिवार और समाज में यदि स्त्री का सम्मान है तो वहाँ पर परिवार की दिशा और समाज का विकास संभव है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री जहाँ पूजी जाती है, नारी का सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता वास करते हैं। यानी कि स्त्री का सम्मान देवताओं ने भी माना है। स्त्री के सम्मान से एक परिवार की समृद्धि, सुख, शांति निर्भर करती है। और वहीं यदि जिस परिवार के अंदर स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहाँ कलह, अशांति, दरिद्रता का वास होता है। क्योंकि नारी को कहीं ना कहीं लक्ष्मी रूपा भी माना गया है। नारी के सम्मान की शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, ग्रंथों में हर जगह वर्णन किया गया है और बताया गया है कि नारी का सम्मान परिवार और समाज के विकास के लिए कितना ज़रूरी है। इसे एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाती हूँ। एक बार चाणक्य को राजा ने कहा कि चाणक्य, जाओ अपराधियों से मिलो और देखो कि उनके अपराध करने के कारण क्या हैं। चाणक्य ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया कि मैं उन अपराधियों से नहीं पूछूंगा, मैं चाहता हूं उनके परिवारों से मिलना। यहां चाणक्य ने परिवारों से मिलने की बात क्यों कही गई होगी? चाणक्य गए, देखा कि जो अपराधी थे उनके परिवार के अंदर नारी की दिशा, जो दशा थी नारी की, वो बड़ी ही दर्दनीय थी, भयभीत थी, सम्मान रहित थी। इसीलिए वहां अपराध पैदा हुआ। दूसरे परिवार में चाणक्य ने देखा तो वहां देखा उन्होंने कि वहां संस्कार थे, प्रतिभा थी, शांति थी, सुख और समृद्धि थी। यानी कि स्त्री का सम्मान समाज में, परिवार में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। चाणक्य कहते हैं कि समाज की जो नींव है वह नारी का अस्तित्व है। जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता, उस समाज का पतन निश्चित होता है। इसलिए हमें नारी के सम्मान को, यदि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार समृद्ध बने, सुख शांति हो, तो हमें चाणक्य की इस नीतिपूर्ण बात को अपने घर के अंदर लानी चाहिए कि जिससे आपका परिवार, आपके बच्चे और समाज में आपके परिवार का योगदान एक उत्तम श्रेणी का हो। क्योंकि हम सब का दायित्व बनता है समाज के प्रति भी, घर के प्रति भी और परिवार के हर सदस्य के प्रति भी। तो वहीं चाणक्य कह रहे हैं कि नारी का सम्मान ही हमारे सबके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नारी उस संस्कार को बना सकती है जो स्वयं उसके भीतर है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि पुरुषों के अनुपात में नारियों का सहनशीलता, ज्ञान, धैर्य पुरुषों से हमेशा उत्तम और अधिक है। नारियों में सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, नारियों में धैर्य बहुत ज़्यादा है पुरुषों के मुताबिक। उन्होंने कहा, एक पुरुष उतना सहन नहीं करता जितना एक नारी अपने जीवन के अंदर
सहन करती है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपने परिवारों के अंदर नारी के सम्मान को फिर से जागृत करें और उसे सम्मान का वो अधिकार दें जिसकी वो स्वयं अधिकारी हैं। परिवार का दायित्व और उसमें नारी का क्या रोल होता है या नारी का क्या दायित्व आता है। कैसे एक नारी परिवार के अस्तित्व को बनाती है। कहते हैं यदि नारी सही है, यदि नारी संस्कारी है तो वो परिवार को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। नारी का सम्मान यदि परिवार के अंदर पूर्ण रूप से दिया जाता है तो निश्चय ही नारी एक त्याग की मूरत है। वो उस त्याग की भावना से ही उस परिवार की सुख, समृद्धि, संस्कार उन सब को बना सकती है। और यहाँ सिर्फ पढ़ी लिखी नारियों की बात नहीं, यहाँ पर कम पढ़े लिखे जो नारी समूह है उनकी भी बात है। उन्होंने कहा कि नारी को ज्ञान से नहीं, उसके संस्कार से भी परिवार की समृद्धि बढ़ती है, परिवार के अंदर सुख, शांति और वैभव आता है। परिवार का हर सदस्य नारी के एक एक रूप के साथ जुड़ा होता है और नारी के हर रूप की परिवार के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, समान दर्जा होता है। परंतु कहीं ना कहीं समाज आज की परिस्थितियों में देखें तो नारी अपने अस्तित्व से बहुत आगे निकल चुकी है। आज वो समाज में बराबर की हकदार हैं। वो हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो यानी नारी का अस्तित्व कितना महान है। और यदि नारी को वहीं उसके स्वरूप, उसके आकार, रंग रूप या ज्ञान से तुलनात्मक वर्णन किया जाए और उसको दबाया जाए, उसकी भावनाओं को दबाया जाए, उसको स्वतंत्र ना छोड़ा जाए, तो वहाँ नारी का पतन और उस परिवार का पतन निश्चित है। किसी भी नारी को दी हुई स्वतंत्रता का नारी को स्वयं में पता है कि उसकी स्वतंत्रता के प्रति भी क्या दायित्व है। स्वतंत्रता का मतलब भटकाव नहीं होता। स्वतंत्रता का मतलब है कि स्व इच्छा से जीवन को जीने का भाव देना। यदि हम नारी को इस प्रकार से नहीं दे सकते तब हम परिवार के विकास को रोक देते हैं। चाहे फिर वो बेटी हो, बहू हो, माँ हो, पत्नी हो, वो किसी भी रूप में हो, नारी परिवार की नींव है, ये चाणक्य स्वयं कहते हैं। यदि हमारा परिवार कमजोर है तो सामाजिक गतिविधियों में हमारे परिवार का योगदान भी अपराध होगा। पतन का कारण हमारा परिवार बन सकता है। आज आपने देखा होगा कि बहुत अधिक अपराधों की रेशो बढ़ गया है, संख्या बढ़ चुकी है, अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज में नारी का अस्तित्व भंग हुआ, इसीलिए शायद आज समाज की यही दुर्दशा हम देख रहे हैं। कहीं लूटपाट, कहीं खून खराबा, धैर्य खत्म, संतोष खत्म और सिर्फ एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा ने भी समाज को खोखलापन दिया है। हम सबका दायित्व है कि हम अपने परिवार को, अपने परिवार के हर सदस्य को वो सम्मान दें जिससे हमारा परिवार समाज के अंदर अपना जो दायित्व है उसको अच्छे से निभा सके, क्योंकि परिवार का दायित्व समाज पर भी पड़ता है। कहते हैं उसी राष्ट्र की तरक्की होती है, उसी राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो सकता है, उसी राष्ट्र का विकास हो सकता है जहाँ पर एक परिवार के अंदर सदस्यों के बीच आपसी तालमेल, वही तालमेल आप समाज को देते हैं और वहीं से समाज और राष्ट्र की प्रगति भी होती है।
माता पिता का एक बच्चे पर प्रभाव जो पड़ता है वो परिवार से ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु उसकी माता होती है और पहली पाठशाला उसका घर होता है। यदि वो घर के अंदर अशांति, क्रोध, लालच, द्रोह देखता है तो वो समाज में वही सब करता है, क्योंकि पहली पाठशाला हमारा घर है, हमारा परिवार है। जो हम वहाँ से देखेंगे वही हम समाज को देंगे। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम सबको अपने परिवारों के अंदर सुख समृद्धि पाने के लिए हमें स्त्री का सम्मान करना होगा, क्योंकि वही परिवार संपूर्ण होता है जहाँ स्त्री का सम्मान होता है। स्त्री पर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या किसी भी तरीके का जो भाव आज समाज में देखने को मिल रहा है, ये सब पतन के कारण है। और यही पतन समाज का विघटन करता है, यही समाज की ताकत को कमज़ोर करता है, क्योंकि जो हम परिवार के अंदर देख रहे हैं वही हम समाज को भी दे रहे हैं। एक अकेले व्यक्ति का दायित्व सिर्फ उसका अपनापन, उसका परिवार ही नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारियां समाज के प्रति भी हैं कि वो समाज में क्या अपना व्यवहार देता है, कौन से ऐसे संस्कार हैं जिससे वो समाज के अंदर शांति, समृद्धि और सहयोग सही दिशा में दे रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे परिवारों पर निर्भर है और कहीं ना कहीं परिवार में रह रही स्त्रियों पर भी निर्भर है। तो हम सबको अपने परिवार में स्त्री का सम्मान और समाज में अपना योगदान यदि संपूर्णता से देना है तो कहीं ना कहीं परिवार को एक अच्छा परिवार बनाने के लिए स्त्री का सम्मान ज़रूरी है, क्योंकि स्त्री का सहयोग परिवार को समृद्धि देता है। स्त्री सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, सरस्वती का भी रूप है। वो ज्ञान की देवी है। वो अपने हर एक छोटे बिना किताबी ज्ञान के भी उसके अपना चरित्र एक लिखी हुई पुस्तक है। उसके संस्कार उसकी उस पुस्तक की लेखनी है। आप जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे वही व्यवहार आपके परिवार को ग्रोथ देगा, वही शांति, समृद्धि और सुख देगा। और चाणक्य इस बात को बहुत दृढ़ता से कहते हैं कि स्त्री समाज का स्वरूप बनाने में बहुत बड़ा योगदान करती है, क्योंकि वो परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य है। वो एक नींव है, और नींव वो इसलिए भी है क्योंकि यदि हम समाज के अंदर रह रहे हैं और हम समाज को देख रहे हैं और समाज में आज जो भी गतिविधियां होती हैं, कहीं ना कहीं एक बात सुनने को मिलती है कि बच्चों में संस्कार की कमी रह गई, और उसका सारा दायित्व एक नारी के अस्तित्व पर ही आता है। नारी का सम्मान, परिवार की समृद्धि, समाज का विकास, ये सब जरूरी है समाज को अच्छा बनाने के लिए। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बड़ी तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं और बहुत भयानक परिवर्तन भी हैं, और कहीं ना कहीं परिवर्तन अच्छे भी हैं। तो क्यों ना हम अपने परिवारों के अंदर नारी का सम्मान करें, जिससे हमारे परिवारों के अंदर सुख, शांति और समृद्धि हो। यानी कि परिवार की जितनी भी जिम्मेदारी पुरुष निभाता है, उसी जिम्मेदारी को यदि औरत सही तरीके से, नारी सही तरीके से उसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए
तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को और समाज को अच्छा रूप दे सकती है, अच्छा संस्कार दे सकती है। हमारा दायित्व केवल इतना नहीं है कि हम सिर्फ एक साधारण से जीवन को जिएं। हम सबका अधिकार है हम अपने जीवन के अंदर सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पर भी ध्यान दें। हम सभी उन चीज़ों का ध्यान रखें जो हर एक परिवार के लिए ज़रूरी है, और ये हम सबका दायित्व बनता है। चाणक्य कहते हैं कि बिना स्त्री के समाज की कोई रूपरेखा ही नहीं है। समाज को पहले तो हमने सिर्फ इतना सुना था कि एक परिवार को बनाने और बिगाड़ने में स्त्री का बहुत महत्वपूर्ण है। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और वो चाहे तो घर को नर्क बना दे। ये मैंने भी सुना है बचपन में, और माँ ने शायद इस संस्कार को हमें दिया भी, और माँ के संस्कार में हमने ये देखा भी। तो स्त्री का रूप स्वर्ग और नर्क का रूपांतरण है। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर स्वर्ग समान हो तो उस घर की देवी को पूजना आरंभ करें, क्योंकि शास्त्रों में भी समृद्धि का कारण माँ लक्ष्मी ही कही गई हैं। और नारी को अपनी स्वतंत्रता का, उसका दायित्व क्या है अपनी स्वतंत्रता को लेकर, वह अच्छे से समझती है कि दी हुई स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि वो भटक जाएगी। उसे इतना ना डराया जाए कि वो अपने आप को बना ना पाए, और वो स्वयं तो खुद को ना बना पाई तो आपके परिवार को भी नहीं बना पाएगी। आज अभी से अपने घर की उन सभी बुरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करें और घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएं, और जो घर की देवी है उसके मनोभाव, उसके मन की स्थिति को समझने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं अपने घर के अंदर देवी को पूजते हैं और घर को आप मंदिर का रूप दे देते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका घर एक मंदिर बने तो आप आज अभी से अपनी उस देवी को सम्मान दें, उसकी भावनाओं को समझें, क्योंकि वो आपका केवल घर नहीं, परिवार नहीं, वो समाज का निर्माण करती है आपके बच्चों को संस्कार देकर। तो ऐसे संस्कारों वाली धरोहर को ऐसा ना कर दें कि जीवन के अंदर कठिनाइयाँ और दुखों का सामना करना पड़े, क्योंकि नारी आप अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी जीवन संवारती है। स्त्री को सम्मान दे, वह पीढ़ियां संवार देगी। परिवार को मजबूत करो तो वो समाज स्वयं सुधर जाएगा। समाज को सुधारना है तो घर से शुरुआत करो। यही चाणक्य नीति का दर्शन शास्त्र है। एक स्त्री पीढ़ियों का निर्माण करती है। तो स्त्री का सम्मान करें, क्योंकि वो यदि परिवार को मजबूत बनाती है तो समाज अपने आप सुधर जाता है। फिर समाज को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करने होंगे। बहुत सुंदर थी ये पंक्तियाँ, जो मतलब मन को छू गई कि स्त्री को सम्मान दो, वह पीढ़ियाँ संवार देगी। परिवार को मजबूत करो तो समाज स्वयं सुधर जाएगा। समाज को सुधारना है तो शुरुआत घर से करो, घर से करो, घर से करो। आज हम बिगड़े हुए समाज को यदि संवारना चाहते हैं तो हम सबको शुरुआत अपने ही घर से करनी होगी। तो आरंभ करते हैं अपने घर को एक अच्छा परिवार बनाने की, कि जब हमारी संतानें समाज में जाएं तो वो सम्मान के अधिकारी हों और समाज में उनका, आपका और आपके परिवार का सम्मान हमेशा ऊंचा रहे।
अगले पॉडकास्ट का इंतज़ार करें। इसी तरह से चाणक्य नीति जो जीवन के अंदर हमें आदर्श सिखाती है, फिर से लेकर आऊँगी। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं।